आपकी तारीफ। जी कीजिए। अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हूँ। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हूँ। दामाद जी इतने दिन से कहाँ थे आप? माला। हमारे भारतीय समाज में अगर कोई पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं तो वह श्योर है कि जो लड़का प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर रहा होगा उसको नहीं ढूंढेंगे, बल्कि जो लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा उसको ढूंढेंगे, चाहे वह प्यून ही क्यों ना हो। ज़्यादातर भारतीय बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सरकारी नौकरी का तो आपको पता ही है ना, 20-22 साल का प्रोसीजर है ये सरकारी नौकरी पाने का। आखिर कारण क्या है कि बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स को पाना चाहते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। आखिर भारत में गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए इतना क्रेज क्यों है? एक बच्चा अपनी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में लगा देते हैं, तो वहीं इतने साल मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है तो इन सभी बच्चे को किसी न किसी काम में लगना पड़ता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला कि पिछले 8 सालों के अंदर में 22 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में, लेकिन 7,22,000 यानी 0.33% ही बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाया है। अब आइए समझते हैं कि आखिर क्यों गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतने ज़्यादा बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आखिर मुख्य कारण इसका क्या है? अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो इससे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मुख्य कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टेक्निकल पर्सन में। पिछले 20 सालों के अंदर में टेक्निकल एजुकेशंस पे खास करके ध्यान दिया गया है, लेकिन अधिकांश टेक्निकल एजुकेशंस प्राइवेट सेक्टर्स के हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग संबंधित MBA, लॉ, B.Ed और बहुत सारी जॉब्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के अधिकांश युवा अच्छी ट्रेनिंग न होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भरपूर जा रहा है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग न मिलने की वजह से इन सभी बच्चों को प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब नहीं मिल पा रही, इसलिए बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जा रहे हैं। और भी बहुत सारी मेजर्स प्रॉब्लम होती हैं जिनके वजह से बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ इसलिए भी खींचा चलाता है, अगर वह एक छोटा से छोटा नौकरी जैसे चपरासी का ही देखेगा तो अच्छा वेतन देखेगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी देखेगा, समाज में अपना इज्जत देखेगा और पेंशन देखेगा और बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज देखेगा, तो ये भी कारण है कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। एक छोटा से छोटा गवर्नमेंट जॉब जो मैट्रिक और इंटर लेवल का होता है उसमें PG, इंजीनियर्स, MBA और बहुत बड़े बड़े डिग्री हासिल करने वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं इस छोटी सी पद की नौकरी को पाने के लिए। हम लोगों ने देखा कि जो CGL का एग्जाम होता है उसमें 40 से 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, और ये भी कोई खास क्वालिफिकेशंस की जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स, MBA के स्टूडेंट्स, टीचर्स भी इस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। 2023 में जो इस जॉब के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वह सिर्फ 7500 है, फिर भी 50 से 55 लाख फॉर्म आराम से डाला जाता है। भारत में बच्चा गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे इसलिए ही भाग रहे हैं क्योंकि भारत में अधिकांश फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है कि वह अच्छी प्राइवेट सेक्टर्स की कोचिंग को ज्वाइन कर सकें। आप अपने ही आसपास देखे होंगे कि अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो उसका और उसके माता पिता का इज्जत बढ़ जाता है समाज में, और वहीं जिस बच्चे का गवर्नमेंट जॉब लगा होता है उसके वहाँ अच्छे अच्छे फैमिली के रिश्ते आते हैं। लेकिन अब रही सबसे बड़ी बात कि आपको गवर्नमेंट जॉब चूज करना चाहिए या प्राइवेट जॉब चूज करना चाहिए। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब्स इन दोनों में से कोई एक को चूज करना बहुत बड़ी मुश्किल काम है। प्राइवेट जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वहीं गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिल पाता है। सारा सिस्टम मिल जाता। प्राइवेट जॉब आपको स्किल पे मिलता है, अगर आपका स्किल अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा ऑफर मिल सकता है। प्राइवेट जॉब की एक खास बात है कि आपको हाई पैकेज तो मिलेगा, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। प्राइवेट जॉब के लिए आप हर रोज इंटरव्यू दे सकते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। प्राइवेट जॉब में कोई भी कैटेगरी वाइज छूट नहीं मिलता है, आपको आपके स्किल के माध्यम से आपकी सैलरी निर्धारित होगी। प्राइवेट जॉब में आप जितना ही मेहनत करेंगे आप उसके हिसाब से पैसा कमा सकते हैं, और आपके स्किल के हिसाब से आपकी प्रमोशन भी टाइम टाइम पे होते जाएगी। लेकिन प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको तत्काल में ही किसी जॉब की ज़रूरत है तो आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं और उसके साथ में ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब वही गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसमें बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। जॉब की सिक्योरिटी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, हाउसिंग अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, और मुख्य बात ये कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के कारण आपकी समाज में इज्जत बन जाता है। गवर्नमेंट जॉब में भले ही सैलरी कम मिलता है, लेकिन अच्छे लाइफ के लिए गवर्नमेंट जॉब एक बेटर ऑप्शन है।
गवर्नमेंट जॉब में ना ही काम का स्ट्रेस रहता है। किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद उसका किस्मत चमक जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि एक मामूली सा पोस्ट जिसमें 6 से 700 ही वैकेंसी जाती हैं, उसमें करीब 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स आराम से अप्लाई कर देते हैं। भारत में तीसरे नंबर पे हर फैमिली का इच्छा है कि उसका बेटा यूपीएससी क्लियर करे, लेकिन 2022 में 11,52,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन सीट कितना था? सिर्फ 861, जिसमें से 34 वैकेंसीज विकलांग लोगों के लिए था। तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जो भी बच्चे यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करते हैं वो करीब 3 से 4 अटैम्प्ट पहले दे चुके होते हैं, तब जाके उनका जो है यूपीएससी का एग्जाम निकल पाता है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल एक बच्चा अपने जीवन का गंवा देता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। आप एक कहावत सुने हैं कि समय के अनुसार सब बदल जाता है, वैसे ही इन सभी बच्चे के साथ होता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। 4 से 5 साल किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद अगर बच्चे को कामयाबी नहीं मिलता है तो वह किसी न किसी काम में लग जाते हैं। भारत में स्टूडेंट 24 से 26 वर्ष तक का गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस एज ग्रुप वाले लड़कों में अनएम्प्लॉयमेंट 25 से 26% रहता है। वहीं एज 30 तक जाते जाते गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने के बाद वह व्यक्ति किसी न किसी काम में लग जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाती है। बच्चों में इस एज ग्रुप तक आते आते 8 से 7% ही अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है। यहीं पे वीडियो को द एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।